आर्थिक महत्व के जंतु। मानव जो है अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जंतु के उत्पादों का उपयोग करता है या जंतु का उपयोग करता है। तो ये जंतु हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, प्रमुख होते हैं। तो इनसे संबंधित प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में तथा बोर्ड की एग्ज़ाम में भी इसको पूछा जाता है। तो उसी संबंधित मैं इसे कुछ प्रश्न जो संकलित किया हूँ, इकट्ठा किया हूँ, उसको बताऊंगा, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ के बारे में बताया गया है, साथ में उसका थ्योरी भी बताऊंगा, ताकि उसका आपका जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, भारत में वह प्रदेश जो सबसे अधिक मलबेरी शहतूत रेशम का उत्पादन करता है। तो इसका उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक में जो मैसूर है वो सर्वाधिक मलबेरी रेशम का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से रेशम का स्रोत कौन सा है? तो निम्न में से रेशम का स्रोत जो है, अंडे दिख रहे हैं, झिल्ली दिख रहा है, कोकून दिख रहा है और प्यूपा दिख रहा है। तो जो कोकून होता है वो रेशम का स्रोत होता है, अर्थात रेशम जो है कोकून से प्राप्त किया जाता है। मोती उत्पादक मोलस्का है ना? तो मोती उत्पादन के लिए किस मोलस्का का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए पिंक टाडा वल्गेरिस का उपयोग किया जाता है। पिंक टाडा वल्गेरिस ऐसा मोलस्का है जिससे मोती प्राप्त किया जाता है। मोती सीप किस वर्ग से संबंधित है? तो ये जो मोती सीप वर्ग है वो पेल्सीपोडा वर्ग से संबंधित होता है। बहुत बार पूछा गया है इसको कि मोती सीप जो होता है किस वर्ग से संबंधित होता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा पेल्सीपोडा वर्ग से संबंधित होता है। लाख उत्पादन होता है, तो ये जो लाख का जो उत्पादन होता है लाख कीट के द्वारा होता है, और ये जो कीट होते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए अपने शरीर के चारों ओर श्रावण करते रहते हैं। तो श्रावण करते हैं लोग, शरीर के श्रावण के रूप में लाख का उत्पादन होता है लाख कीट के द्वारा। रेशम प्राप्त किया जाता है, तो ये जो रेशम जो होता है बॉम्बेक्स मोराई, बॉम्बेक्स मोराई नाम का कीट होता है, उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन सा मोती उद्योग का जनक माना जाता है या पितामह किसे कहते हैं मोती उद्योग का? तो उसका उत्तर है कोकीची मिकी मोटो। कोकीची मिकी मोटो, थोड़ा कठिन नाम है, कोकीची मिकी मोटो। आइजिंग ग्लास बनाया जाता है, तो आइजिंग ग्लास जो है मछलियों से बनाया जाता है ना? याद रखने वाली चीज़ है ये, आइजिंग ग्लास मछलियों से बनाया जाता है। दुधारू पशु की सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है तो हॉलिस्टीन फ्रीसियन जो होता है दुधारू पशुओं की सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। रानी मधुमक्खी एक समय में कितने अंडे देती है? तो मधुमक्खी में 3 प्रकार के कीट पाए जाते हैं। एक होता है रानी, ठीक है, एक होता है रानी, और दूसरा होता है नर, और तीसरा होता है श्रमिक। तो जो रानी का काम होता है उसका मुख्य काम होता है अंडे देना, तो वो एक समय में 2000 अंडे देती है, ठीक है, याद रखिएगा। मुर्गी पालन में कोराइजा रोग होता है, तो मुर्गी पालन में जो कोराइजा रोग होता है, मुर्गी पालन के समय जो कोराइजा रोग जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीवाणु। तो ये कोराइजा रोग जो होता है जीवाणु जनित एक रोग है। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है ना? तो इसको भी याद रखिए, जो एम एस स्वामीनाथन जो हैं वो हरित क्रांति के जनक हैं, है ना? ये भी याद रखना है आपको, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है करके आता है। तो हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? एम एस स्वामीनाथन। और ये जो रॉबर्ट हुक हैं वो कोशिका का खोज किया था, है ना? और उसने एक किताब लिखा था, उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। और न्यूटन जो है गति के नियम दिए थे, उन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। तो ये हो गया उसका थ्योरी। तो इसमें याद रखिए श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। मधुमक्खी का पालन कहलाता है, तो मधुमक्खी का जो पालन होता है इपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? इपीकल्चर। तो बाकी ऑप्शन को भी समझ लीजिए वो क्या क्या कहलाता है। तो देखिए सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन, ये रेशम कीट का पालन करेंगे और रेशम का उत्पादन करेंगे, उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। उसका देखिए इसमें दिख रहा है पिसीकल्चर, तो पिसीकल्चर का मतलब होता है मछली का पालन करना। और एक्वाकल्चर का मतलब होता है जलीय संवर्धन। जो जलीय संवर्धन होता है उसमें स्वच्छ जल में मछलियों का उत्पादन करना या जीवों का उत्पादन करना एक्वाकल्चर कहलाता है।
मधुमक्खी में निम्न में से किसके द्वारा शाही जेली का स्राव किया जाता है? तो मधुमक्खी में जो शाही जेली होता है वो जंभिका ग्रंथियों के द्वारा स्राव किया जाता है और इसको इंग्लिश में बोला जाता है फेरेंजियल ग्लैंड्स। याद रखना है, जंभिका ग्रंथियां या फेरेंजियल ग्लैंड्स। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों में ड्रोन्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो ड्रोन्स मतलब होता है नर मक्खी। ड्रोन्स का मतलब होता है नर मक्खी, और ये जो नर मक्खी होते हैं इसका मुख्य काम होता है सिर्फ निषेचन, और निषेचन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो जीवन काल होता है 1 से 2 महीने का इनका जीवन काल होता है, और एक कॉलोनी में, एक छत्ते में लगभग 200 ड्रोन्स पाए जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि मधुमक्खी में ड्रोन्स की संख्या कितनी होती है एक छत्ते में? तो एक छत्ते में लगभग 200 ड्रोन्स होते हैं। इसके अलावा एक और मक्खी पाया जाता है, उसको बोलते हैं श्रमिक बोलते हैं। श्रमिक का काम होता है सिर्फ काम करना, छत्ते निर्माण करना। लाख उत्पादन करने वाला कीट है, तो लाख का उत्पादन लेसिफर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लेसिफर के द्वारा किया जाता है। और ये जो लेसिफर होता है वो आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य होता है, आर्थ्रोपोडा संघ। पिसिकल्चर, पिसिकल्चर अभी बताया था हमने, पिसिकल्चर मछलियों का उत्पादन है। मछलियों का उत्पादन करना पिसिकल्चर कहलाता है। मुर्गी पालन के क्षेत्र में भारतवर्ष में प्रथम स्थान है, तो मुर्गी पालन में आंध्र प्रदेश जो है टॉप पे है, और यहाँ से अंडा भी प्राप्त किया जाता है। अंडे उत्पादन में भी टॉप में है आंध्र प्रदेश। व्यापारिक स्तर पर रेशम का उत्पादन प्यूपा के द्वारा किया जाता है। प्यूपा के द्वारा रेशम का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुर्गी पालन में कवक के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो मुर्गी पालन के समय कवक के द्वारा मोनीलिएसिस, मोनीलिएसिस, थोड़ा नाम कठिन है, मोनीलिएसिस है ना, याद रखना है। रेशम का उत्पादन होता है, तो रेशम का जो उत्पादन होता है वो कोकून, किससे प्राप्त किया जाता है? कोकून से, कोकून से प्राप्त किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, मछलियों का केवल स्वच्छ जल में संवर्धन कहलाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न पूछा है, इस पर शब्द पे ध्यान देना आपको। स्वच्छ जल, यदि हम जब स्वच्छ जल का इस्तेमाल करेंगे तो वो कहलाएगा आपका एक्वा कल्चर, और यहाँ पे यदि स्वच्छ जल नहीं होता तब क्या कहलाता? पिसिकल्चर कहलाता। तो यहाँ पर स्वच्छ जल है, मछलियों का केवल स्वच्छ जल में संवर्धन बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्वा कल्चर। विज्ञान की वह शाखा जो पालतू जंतुओं के अध्ययन से संबंधित होती है, उसका उत्तर हो जाएगा पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में हम पालतू जंतुओं से संबंधित अध्ययन करते हैं। रेशम में कौन सा प्रोटीन होता है? इसमें दिख रहा है, देखिए फाइब्रोइन, केसिन और सिरेसिन। तो इसमें देखिए केसिन जो दिख रहा है ये दूध में पाया जाता है, मिल्क। मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो बचा कौन सा? फाइब्रोइन और सिरेसिन। तो रेशम में जो होता है फाइब्रोइन भी पाया जाता है और सिरेसिन भी पाया जाता है। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा डी, ए और सी, फाइब्रोइन प्लस सिरेसिन, दोनों ही प्रकार के रेशम में प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन से देश में लाख का उत्पादन अधिक होता है? तो भारत देश जो है लाख का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ये तो हो गया। गंबूजिया, गंबूजिया एक प्रकार का लार्वासीरल मछली है जो मच्छरों के लार्वा का भक्षण करती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा मच्छरों के लार्वा को खाने वाली एक मछली है। बहुत बार पूछा गया इस प्रश्न को कि गंबूजिया क्या है, तो गंबूजिया मच्छर के लार्वा को खाने वाली एक मछली है जिससे मच्छरों पर नियंत्रण जैविक रूप से प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीट से प्राप्त होने वाला रेशम किसका उत्पाद है? तो रेशम कीट में लार्वा का लार ग्रंथि है ना, लार्वा के लार ग्रंथि से रेशम कीट से रेशम प्राप्त किया जाता है या रेशम का उत्पादन किया जाता है। रानीखेत बीमारी किस में पाई जाती है? तो रानीखेत बीमारी जो होती है वायरस से होता है, वायरस है ना, और ये जो वायरस जो होता है मुख्यतः मुर्गी को प्रभावित करता है, अर्थात मुर्गियों में रानीखेत बीमारी उत्पन्न होता है। मधुमक्खी में ड्रोन्स नर उत्पन्न होते हैं। ड्रोन्स जो होते हैं या नर जो होते हैं अनिश्चित अंडों से उत्पन्न होते हैं। मोती का निर्माण किसके स्राव से होता है? तो मोती का निर्माण प्रवार की स्तंभी उपकला कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। प्रवार जो कोरल जो बोलते हैं, जैसे कोरल लिप्स, तो कोरल जो होते हैं उसकी स्तंभी उपकला कोशिकाओं के द्वारा उसका स्राव किया जाता है मोती का। पिब्राइन रोग
संबंधित होता है, या पेब्राइन रोग किस में पाया जाता है? तो ये जो पेब्राइन रोग होता है ना, वो रेशम कीट को प्रभावित करता है और रेशम कीट में पेब्राइन रोग पाया जाता है। बहुत बार पूछा गया पेब्राइन रोग के बारे में। तो ये होता है रेशम कीट। शहद, शहद क्या होता है? तो शहद जो है बहुत मीठा होता है ना, तो उसकी प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? उसकी प्रवृत्ति होगी अम्लीय। याद रखिएगा, अम्लीय होती इसकी प्रवृत्ति। और उसका जो पीएच मान होता है, पीएच मान 3 to 4.8 पीएच के आसपास होता है ना। और ये अम्लीय होने के कारण, या इसका जो पीएच मान 3 to 4.8 के आसपास होने के कारण ये जीवाणु रोधी होता है, अर्थात जीवाणु इसमें आसानी से पनप नहीं सकते, इसलिए इसको हजारों साल तक के सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शहद जो होता है अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। मधुमक्खियों में परस्पर सूचना देने की प्राथमिक विधि है। जो मधुमक्खी होती हैं वो एक दूसरे को सूचना देने के लिए नृत्य करते हैं, है ना, नाच का प्रदर्शन करते हैं। तो मधुमक्खी सूचना देने के लिए नृत्य करते हैं। मुर्गी पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मुर्गी पालन में भारत 4थे स्थान पर है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र किस नगर में स्थित है? तो ये जो केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र बरहमपुर, WB का मतलब वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में बरहमपुर स्थित है, जहां पर केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र उपस्थित है। रेशम का कीट किस संघ का जंतु है? तो ये जो रेशम का जो कीट होता है वो आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य होता है, आर्थ्रोपोडा। किस मधुमक्खी में मोम की ग्रंथियां पाई जाती है ना। अब मधुमक्खी 3 प्रकार के होते हैं, बता दिए। पहला तो रानी होता है, दूसरा नर होता है और तीसरा सेवक होता है। तो जो मोम की जो ग्रंथि होती है वो सेवक मधुमक्खी में पाया जाता है, और इनका काम होता है मोम का स्रावण करना तथा छत्ते का निर्माण करना। ये इनका मुख्य काम होता है। इस प्रकार से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।